बचपन की आदतें व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे अहम भूमिका अदा करती है। कुछ ऐसा ही करने की सोच से बनाई गई है सूरजपुर के एक शासकीय स्कूल में बाल कैबिनेट। इस कैबिनेट में प्रधानमंत्री और उसके 9 मंत्री कार्य करते हैं ताकि स्कूल की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। गौरतलब है कि सूरजपुर जिले से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित रुनियाडीह मिडिल स्कूल यहाँ की दर्ज संख्या लगभग 100 है। इस स्कूल के प्रबंधन की जिम्मेदारी बाल कैबिनेट की है। दरअसल पिछले 6 सालों से इस स्कूल में बाल कैबिनेट का गठन किया जाता रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर स्वच्छता मंत्री, पेयजल मंत्री सहित 9 मंत्री का चुनाव होता है, जो पूरे स्कूल की व्यवस्था को संभालते हैं। इनका चुनाव भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। इस कैबिनेट की गठन का उद्देश्य है कि बच्चों में नेतृत्व क्षमता बढ़ाई जा सके। बाल कैबिनेट हमारे यहाँ 2015 से लागू है और इस बाल कैबिनेट के माध्यम से हम बच्चों में नेतृत्व क्षमता की भावना विकसित करना चाहते हैं और इसका लाभ हमें बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के मंत्री पद दे दिए गए हैं। सभी मंत्री, उपमंत्री और उनके सदस्यों के साथ में ये लोग मिल करके काम करते हैं। तो इससे होता ये कि जो मंत्री है उसको नेतृत्व क्षमता का भाव पैदा होता है और उनके उपमंत्री और सहयोगी साथियों को जो है काम करने के लिए एक लीडरशिप मिल जाता है और अपने लीडर के नेतृत्व में ये लोग आसानी से काम कर पाते हैं। जहां एक और बाल कैबिनेट के गठन के बाद शिक्षकों की जिम्मेदारी कम हुई है, वहीं स्कूल का प्रबंधन भी दुरुस्त हुआ है। पेट में सभी मंत्रियों का पद बांट दिया गया है और वे अपने संबंधित विभाग का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। इस गठन के बाद के कैबिनेट के सदस्यों के साथ ही स्कूल के अन्य बच्चे भी उनका भरपूर साथ देते हैं और सभी मिलजुल कर अपने स्कूल की साफ सफाई और व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। मेरा काम है कि बाल कैबिनेट के सभी मंत्री अच्छे से काम करवा रहे हैं कि नहीं। अगर काम नहीं करवा रहे हैं तो मैं उसको देख के बोलती हूँ कि अच्छे से काम करवाना। हमारे बाल कैबिनेट के मंत्री 9 और उनके काम, पुस्तकालय मंत्री का काम है कि रोज़ शाम को जब स्कूल से जाते रहते हैं तो इस समय पुस्तक देना और फिर सुबह आके उसको जमा करना। और अनुशासन मंत्री का काम है कि अनुशासन बना के रखना। स्वच्छता मंत्री का काम है कि शौचालय में पानी डलवाना और फिनाइल डलवाना। अगर मेरा बात भी नहीं मानते हैं तो मैं सर को बोलती हूँ। दिक्कत तो कुछ नहीं होता है और कैबिनेट में लाभ मिलता है कि हम लोग सबको बांट दिए हैं ग्रुप से, तो उन लोग अपना काम करते हैं और स्कूल को स्वच्छ रखते हैं। हमारे यहाँ बाल कैबिनेट है तो हम लोग को बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसे कि पुस्तक बांटते हैं तो फिर हम लोग एक ठो कॉपी है, मतलब क्या बोलते हैं, पुस्तकालय पंजी, तो उसमें हम लोग नाम लिख लेते हैं कि ये बुक ले रहा है और फिर उसके सुबह ला रहा है या नहीं। तो ऐसे हम लोग को पता चल जाता है कि कोई बुक मिस नहीं हुआ है, सब बुक आ गए हैं और हम लोग को बहुत फ़ायदा मिलता है क्योंकि सभी काम अपने अच्छे से करते हैं क्योंकि सब तो अलग अलग बटा हुआ है, इसलिए हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। कैबिनेट मतलब प्रार्थना के समय सभी बाल कैबिनेट मंत्री मतलब जो आगे लाइन में रहता ना, वो पीछे से अपने मतलब पीछे मुड़ कर देख लेते कि सभी चीज़ें ठीक है या नहीं। बाल कैबिनेट से हमारे बहुत फ़ायदे हैं। हम स्कूल आते हैं तो ड्रेस पहना है कि नहीं देखते हैं और लाइन से अच्छा प्रार्थना करने के लिए लाइन से अच्छा खड़ा करते हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं ये सब देखते हैं और पढ़ने नहीं जानते हैं तो फिर बताते हैं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि स्कूल की साफ सफाई और व्यवस्था दुरुस्त रहेगी तो वहीं बच्चों के नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। बाल कैबिनेट बनाने का जो सिस्टम है ये एक बहुत अच्छी पहल है उनकी, ताकि बच्चों को मंत्रिमंडल कैसे काम करता है उसके बारे में भी जानकारी हो और एक जिम्मेदारी का भी एहसास हो कि कैबिनेट किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है।